बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार से साबुत मसूर हैं। जिस तरीके से साबुत मसूर मैं बना रही हूँ उस तरीके से आज तक आपको कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो फिर चलिए आइए वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे नए देखने वाले हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो फिर चलिए आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास हैं साबुत मसूर है मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव, जिसको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, जिसको इस तरह से क्रश कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और साबुत भी नहीं रखना। अब मैंने फ्लेम ऑन करके कुकर के अंदर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। उसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी साबुत मसूर को मैंने पहले बहुत अच्छे से ये वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैं इसके अंदर पानी के अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद अब मैं कुकर को अब मसूर डालने के बाद मैंने खुश्क धनिया को ऐड कर दिया है। अब सिर्फ मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया ही डालना है और कोई चीज़ नहीं डालूँगी। तो इस तरह से जो साबुत मसूर है वो बहुत जल्दी से गल जाते हैं। अगर मैं इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस भी डाल दूँगी तो ज़्यादा टाइम लेंगे। अब ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में तकरीबन जो है ये पक जाएंगे। अब मैं कुकर को बंद करूँगी। जैसे ही कुकर की जो सीटी है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर उस वक्त से आपने टाइम नोट जो है वो करना है। तकरीबन 15 मिनट बाद आपने कुकर को ऑन करके देखना है। हमारे जो मसूर है तकरीबन फिर गल चुके होंगे। अगर नहीं गलेंगे तो फिर 5 मिनट तक और दे देंगे टाइम। तो फिर चलिए मैं आपसे बाद में मिलूँगी जब कुकर को करूँगी ओपन। ये देखें सीटी जो है वो चलना स्टार्ट हो गई है। अब मैं तकरीबन इसको 15 मिनट तक पकाऊँगी। फिर आपको कुकर खोल के फिर दिखाऊँगी कि हमारे जो मसूर हैं वो अभी गले हैं या नहीं। मसूर जो हमारे यहाँ वो बन रहे हैं अभी। अब मैं दूसरी तरफ जो है इसका मसाला तैयार करूँगी। मसाले के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पेस्ट है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून है लहसुन का पेस्ट। अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। प्याज 2 मीडियम साइज़। टमाटो पेस्ट 1 अदद। 1 टमाटर की ये पेस्ट है। सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद, जिनको बारीक सा कटिंग कर लिया है। फ्लेम ऑन करके मैंने चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन को रख दिया है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल तकरीबन मैं डालूँगी 200 ग्राम के करीब, क्योंकि मैंने मसाला भुना है। ये तकरीबन 200 ग्राम जो ऑयल मैंने डाल दिया है। जैसे ऑयल मेरा गर्म होता है फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले मैं लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करूँगी। देखिए हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है। बर्तन को जो तकरीबन अच्छे से साफ़ करना है। लहसुन को मैंने बहुत अच्छे से जो है पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ना रहे। इसके साथ ही मैं अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। इस तरह से जो मसूर का मसाला है बहुत अच्छे से रेडी होगा। इसकी जो खुशबू है वो मसूर के अंदर आनी चाहिए लहसुन की। और ये मैं डाल रही हूँ प्याज साथ में। प्याज़ों को भी मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने कुकर को अब ओपन कर लिया है। मसूर जो मेरे तकरीबन गल चुके हैं। अभी इनके अंदर पानी है, इनको मैं तकरीबन थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी।
ये देखिए मसाला जो है बिल्कुल ही गल चुके हैं और बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। मैं मसाला रेडी करके इनके अंदर डाल के इनको फिर पकने के लिए रख दूँगी। प्याज जो तकरीबन वो ब्राउन हो चुके थे, अब टमाटर भी मेरे जो है वो भी पक चुके हैं। अब मैं डालूँगी बाकी के स्पाइसेस यानी कि हल्दी पाउडर, मिर्च और नमक। इनको अब मैं से डाल के हल्का सा पानी डालूँगी। मैं ये हमेशा आपको बताती हूँ कि पानी ज़रूर हल्का सा डालें 2 कतरे, ताकि जो मसाला है वो आप जो है फ्लेम जो है वो स्लो कर लें। अब इसको ऐसे ही पकाना है 2 से 3 मिनट। इसको पकाने के बाद मैं इनको ऐड करूँगी अपने मसूर के अंदर। फ्राई पैन को जो मसाला लगा तो उसके अंदर मैं और मसाला डाल के फिर इसको मैंने फिर साफ़ कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह से मसूर के अंदर हल्दी जो है वो तकरीबन ज़्यादा क्वांटिटी में डालती है। ये देखें इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा आया है। और खुश्क धनिया जो मैंने डाला था उसका फ्लेवर जो है अगर मसूर के अंदर डालें तो बहुत ही मज़े का आता है। आप ज़रूर डाला करें। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही अच्छे से जो मसाला है वो तैयार हो गए हैं। अब मैं तकरीबन मसाला डाल के 1 से 2 मिनट पकाऊँगी, फिर इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और सब्ज़ मिर्चें। माशाल्लाह मसूर जो है अब रेडी हो चुके हैं। तकरीबन जो 2 मिनट हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट मैंने इनको पकने दिया है। ये देखें अब जो मसाला जो बहुत अच्छे से मसूर के अंदर जो मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो है बाद में जो डालें तो बहुत अच्छा इनका फ्लेवर आता है। और साथ में मैं ऐड कर दूँगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। सब्ज़ धनिया का एंड पे हमेशा डाला करें क्योंकि इससे जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखें माशाल्लाह से वो मसूर की जो लुक है बहुत ही अच्छी से नज़र आ रही है। अब मैं आपको डिश माशाल्लाह से मसूर जो है वो रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह ये देखें मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। जिसकी लुक है बहुत ही मज़ेदार सी नज़र आ रही है। इनको आप रोटी के साथ या उबले चावलों के साथ भी खा सकते हैं और साथ में सैलेड हो तो क्या ही बात है। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप मत किया करें। स्किप करने से वीडियो जो आप तक वो पूरी नहीं पहुंचती। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।